ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो लोग ईश्वर की आराधना कर पाते हैं, पूजा कर पाते हैं, उनको भज पाते हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज का वृत्तांत भी उनके प्रेम से परिपूर्ण है। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे सभी को मेरा। एक थे कर्मानंद जी। बचपन से वो कृष्ण के मोह में बंधे हुए थे। कृष्ण से वो बहुत प्रेम करते थे। हर समय कृष्ण कृष्ण भजते रहते थे। राधा राधा कृष्ण कृष्ण ही भजते थे। उनका बचपन राधा कृष्ण को भजते ही बीता। जब थोड़े बड़े हुए तो वो चाहते थे कि मैं वृंदावन चला जाऊं, पर वृंदावन जाने से उनके घर वाले रोकते थे। वो उन्होंने सुन रखा था कि वृंदावन में बिहारी जी कहीं मिले ना मिले कृष्ण जी, लेकिन वृंदावन में ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए वो हमेशा से उनकी इच्छा थी कि वो वृंदावन चले जाएं, लेकिन घर वाले उनको जाने नहीं देते थे। वो चाहते थे कि ये गृहस्थी बसाए, इसका विवाह हो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो वैराग्य से उनको प्रेम था। वो चाहते थे मैं वृंदावन जाऊं, वैराग्य धारण करूं। तो इसलिए वो हमेशा वृंदावन जाने की कामना मन में रखते थे। एक दिन वो रात को चुपके से निकल गए। चुपके से जाते समय उन्होंने अपना सामान लिया और चले। सामान में उन्होंने क्या लिया? एक झोला, झोले में अपने ठाकुर जी को और एक छड़ी लेके वो चल पड़े। चलते गए, बहुत दूर पहुंच गए कुछ, तो फिर उनको थक गए थे तो नींद आई। तो उन्होंने अपनी छड़ी गाड़ी और उसमें ठाकुर को टांग दिया झोले में। और उनका भाव था कि ठाकुर झोले में झूल झूल के आराम से सोएंगे और मैं भी आराम से यहाँ पे सो जाऊँगा। उन्होंने ऐसा ही किया और लेट के सो गए। फिर कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उठे तो फिर वो चल दिए वृंदावन की ओर। चलते चलते वो वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँच के वो बहुत खुश हुए, बहुत उनको सुकून मिला। वृंदावन में जाके उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, कुंज बिहारी जी के। फिर वहाँ से संतों का समागम किया, संतों के साथ उनके प्रवचन सुने, बैठे। ऐसे ही वो अपने समय बिताने लगे। हर समय राधा राधा कृष्ण कृष्ण भजते रहते। कुंज की गलियों में घूमते इधर उधर। उनको उसी में बहुत आनंद रहता था, बहुत आनंदित रहते थे उसमें। कुछ मिल गया तो खा लिया, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। कृष्ण नाम के भजन से ही वो अपना पेट भर लेते थे। ऐसे करते करते उनका समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद वो एक दिन वृंदावन से बाहर एक गांव गए तो वहाँ जब उन्होंने थोड़ी देर थक गए तो वो उनकी उम्र हो चली थी, तो वो थक गए थे। तो एक जगह छड़ी लगाई और उसमें कृष्ण अपने झोले को टांगा, अपने ठाकुर को उसमें बिठा गया और विश्राम करा दिया। बोले तू भी सो ले, झूला झूल के मैं भी सो लेता हूँ। सो गए। कुछ जब सोते सोते काफ़ी देर हो गई तो जब उनकी आंखें खुली, देखे कि शाम हो रही, तो घबरा गए और जल्दी से ठाकुर को उठाया, झूला लेके चल पड़े। छड़ी उनकी वहीं छूट गई। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो देखते हैं छड़ी तो छूट गई है। अब परेशान हो गए एकदम से कि अब मैं अपने ठाकुर को कैसे सुलाऊंगा, वो नहीं सोएगा तो मैं भी नहीं सो पाऊँगा। अब वो एकदम विचलित है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो ठाकुर को कुछ देर बाद परेशान रहे, रोते रहे। फिर झोले में से ठाकुर को निकाला, उनको डांटने लगे कि तुमने क्यों नहीं याद दिलाया, मैं छड़ी अपनी लेके आता, अब तुमको कैसे सुलाऊंगा, कैसे सोएगा तू, नींद नहीं आएगी तो फिर मैं भी कैसे सोऊंगा। इस तरह करके बहुत देर उनके ऊपर चिल्लाए, बहुत गुस्सा किए। ये सब चीज़ वैकुंठ से कृष्ण जी देख रहे थे, राधा रानी। तो कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे, तो राधा रानी बोलती हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हो प्रभु। कह रहे हैं ये जो मेरा भक्त है ये मेरे लिए ही मुझे डांट रहा है। तो कहीं जब आपको डांट रहा है तो आप मुस्कुरा कैसे सकते हो। कहे ये चाहता है, ये मेरे विश्राम के लिए, मेरे सुकून के लिए मुझे चिल्ला रहा है, अब इसके पास मुझे जाना होगा। तो फिर वो नीचे आते हैं, अपने कर्मानंद के पास बोलते हैं कि क्या बात है कर्मानंद। तो कर्मानंद तो फुल गुस्से में थे, वो चिल्लाए जा रहे थे। उन्होंने उनको देखा, कृष्ण आए हुए हैं। उनकी मुस्कुराहट ही एक अलग थी, लेकिन वो फिर भी गुस्से में थे। तो वो बोले कि क्यों आया है तुम यहाँ, तुम मुझे एक छड़ी नहीं याद दिला सकता था जिससे मैं लेके आ जाता, तुम्हें तो और भी बहुत सारे काम होंगे, क्यों आया है यहाँ पे समय बर्बाद करने मेरे पास, और काम कर लेता। इस तरह वो गुस्साते रहे। कुछ देर बाद उनको ध्यान आया कि अरे ये तो मेरे आराध्य हैं, मैं इन पे गुस्सा कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्षमा मांगी कृष्ण से कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो बस इसलिए चिंतित हूँ कि अब मैं कैसे सुलाऊंगा इसे, कैसे निद्रा दिलाऊंगा, कैसे इसे झूला झुलाऊंगा, मेरी छड़ी वहाँ छूट गई है। तो कृष्ण बोले हे कर्मानंद, मैं इससे ज़रा भी व्यतीत नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो या कुछ।
तुम ही एक ऐसे भक्त हो जिसने मुझे मेरे लिए ही डांटा है, क्योंकि जितने लोग आते हैं मुझे भोग लगाते हैं, मुझसे अपनी बातें रखते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, तुम हो जो मेरे लिए परेशान हो, मुझे चाहते हो कि मैं सुकून से सोऊं, तब तुम सोओगे। कृष्ण भी इस तरह उनको समझाने लगे। गीता में भी जब कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए तो कहता अर्जुन, हे प्रभु, जब मैं बचपन में था तो मैं आपको कृष्ण इधर आ, कृष्ण उधर जा कर के पुकारता था, मुझे नहीं पता था कि आप परमानंद हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु। तो भगवान कहे कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, मुझे ये नहीं है कि तुम क्या कहते हो मुझे, तुम जिस भाव से मुझे बुलाते हो मैं उसी भाव में रम जाता हूँ। तो कर्मानंद जी को कर्मानंद जी ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो कर्मानंद जी ने बोले कि मुझे वो छड़ी ला के दे दो प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, अब जाके लाने का मेरे सामर्थ्य नहीं है। तो कृष्ण जी वो छड़ी ला के उस कर्मानंद जी को देते हैं और फिर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे ही हैं, भक्त जिस भाव में प्यार से रखते हैं उसी में रहते हैं, वो उसी में वो चाहते हैं कि भक्त ही हम में वो घुल जाना चाहते हैं। भक्त जिस भाव से वो भोग नहीं लगाए, कुछ नहीं करे, लेकिन वो उनको उतने भाव से, जिस चाव से उनको प्यार से रखते थे उसी में वो प्रसन्न रहते थे। पिता परमेश्वर हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे परमात्मा हैं। हम उनको जितना भाव देंगे, जितना स्नेह देंगे, वो हमारा उतना ही हमारा साथ देते हैं, उतना ही वो हमें घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। वो एहसास ही नहीं होने देते कि वो एक ईश्वर है। कुंज बिहारी श्री अरदास। सभी को मेरा राधे राधे।